भी मैं मरीजों से मिलता हूँ जो कॉन्डम को गलत इस्तेमाल करते हैं। रोज मेरे क्लिनिक में आते हैं ऐसे मरीज जिनको इन्फेक्शन हुआ है या प्रेगनेंसी हुई है। पैकेज जिसमें कॉन्डम पैक्ड है वो एक्सपायर हो जाता है, जो रबड़ है वो एक्सपायर हो जाता है, उसका लुब्रिकेंट है केमिकल एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप ओरल सेक्स बिना कॉन्डम कर रहे हैं तो भी चांसेस है कि ये इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट हो जाए। हो सकता है कि ये चीजें आपको लगता हो कि मिस्टेक्स है ही नहीं। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स है, ये बने हैं सिर्फ ओरल सेक्स के लिए। एक है लगाना गलत और दूसरा है उतारना गलत। तो कॉन्डम फटेगा या फोर्सकिन फटेगी। मैंने सुना है रिसेंटली छोले भटूरे फ्लेवर भी आ गया है। दोस्तों, बारिश में बिना छतरी निकलोगे तो भीग जाओगे, रोड पे बिना हेलमेट निकलोगे तो चालान होगा, एक्सीडेंट होगा। उसी तरह अगर संबंध बनाने में इसमें बिना कॉन्डम घुसोगे तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट होगा, या तो प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन। और आज मैं आपसे बात करूंगा कॉन्डम यूज करने के 7 सही तरीके। मतलब आप सोच रहे होगे कॉन्डम यूज करने में क्या बात है डॉक्टर साहब, कॉन्डम यूज करना बड़ा आसान काम है, पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज भी मैं मरीजों से मिलता हूँ जो कॉन्डम को गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता, मर्दाना हेल्थ स्पेशलिस्ट या मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, नई दिल्ली, इंडिया में। और रोज मेरे क्लिनिक में आते हैं ऐसे मरीज जिनको इन्फेक्शन हुआ है या प्रेगनेंसी हो गई है क्योंकि वो कॉन्डम को ठीक तरह से नहीं यूज कर रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 7 सबसे कॉमन और बड़ी मिस्टेक्स। हो सकता है कि ये चीजें आपको लगता हो कि मिस्टेक्स है ही नहीं, पर जो मर्द कॉन्डम यूज करते वक्त करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में बताऊंगा कि कॉन्डम यूज करने के बाद, मजे लेने के बाद, सेक्स डिस्चार्ज करने के बाद कॉन्डम को कैसे डिस्पोज या कैसे फेंकना है वो भी आपको आज हम बताएंगे। तो सबसे पहली गलती जो लोग सोचते हैं वो है लेट कॉन्डम पहनना, मतलब कि ओरल के बाद कॉन्डम पहनना, जबकि ओरल सेक्स भी रिस्की हो सकता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा बिना कॉन्डम कर लेते हैं, सकिंग करा लेते हैं, थोड़ी सी एंजॉयमेंट कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्डम पहन लेंगे। पर दो चीजें, प्री कम जो पानी निकलता है डिस्चार्ज से पहले, उसमें भी स्पर्म होता है। तो अगर आप थोड़ा सा घुसा के हिल रहे हैं और उसके बाद कॉन्डम पहन रहे हैं तो भी रिस्क है प्रेगनेंसी का। और उससे ज्यादा रिस्क जो आपको है वो है इन्फेक्शन का, क्योंकि वायरस जो है, चाहे वो HPV हो, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे वो गोनोरिया हो। सिफिलिस गोनोरिया वायरस नहीं है, पर अगर ये इन्फेक्शन है ये ओरल से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपके पार्टनर को ये इन्फेक्शन उसकी ओरल कैविटी में, मुंह में है, तो अगर आप ओरल बिना कॉन्डम कर रहे हैं तो भी चांसेस है कि ये इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट हो जाए। तो अगर आपको करना है चाहे ऊपर या नीचे, अगर आपको मजे लेने हैं तो आपको कॉन्डम दोनों ही अवस्था में पहनना जरूरी है। अच्छा, ओरल सेक्स के लिए आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स। बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए, मैंने सुना है रिसेंटली छोले भटूरे फ्लेवर भी आ गया है। तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स को गलत जगह इस्तेमाल करना, ये एक सेकंड बहुत कॉमन मिस्टेक है। बहुत लोगों को लगता है कि फ्लेवर्ड कॉन्डम्स जो है वो हम वजाइनल सेक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स है ये बने हैं सिर्फ ओरल सेक्स के लिए। ओरल सेक्स करने के बाद आपको इस कॉन्डम को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने ओरल सेक्स कर लिया, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके कुछ कारण है। पहला, ओरल सेक्स से फ्लेवर खत्म हो जाता है, जो लगा हुआ केमिकल है वो खत्म हो जाता है। जो थूक है जब कॉन्डम पे लगता है, लेटेक्स पे लगता है, तो कॉन्डम की ब्रेकेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कई बार ओरल सेक्स करने के बाद इन फ्लेवर्ड कॉन्डम से अगर आप सेक्स करेंगे तो फटेगा भी। दूसरा है जो लुब्रिकेंट है वो ओरल सेक्स में खत्म हो गया, इसलिए बिना लुब्रिकेंट के हो जाते हैं और आपके पार्टनर को जल सकते हैं, फट सकते हैं, शैफिंग कर सकते हैं। और अगर आप बिना ओरल सेक्स के फ्लेवर्ड कॉन्डम पहन के सीधा नीचे डाल देंगे तो इन फ्लेवर्ड कॉन्डम्स का जो फ्लेवर है वो नॉर्मली शुगर से आता है, ग्लाइसिन से आता है, शुगरी सब्सटेंसेस से आता है, और ये आपकी पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी स्पा पार्लर वाली को इन्फेक्शन भी कर सकता है और नीचे कैंडिडिया से जलन भी कर सकता है। इसलिए आप जो ये छोले भटूरे फ्लेवर यूज करना चाहते हैं, छोले भटूरे का टेस्ट मुंह के लिए है, छोले भटूरे का टेस्ट नीचे यूज करने के लिए नहीं है। तीसरा है कॉन्डम पहनने के बाद भी तेल का इस्तेमाल, कॉन्डम पहनने के बाद भी सलाइवा का इस्तेमाल। बहुत सारे मरीज मैंने देखे हैं जो कॉन्डम पहनने के बाद भी लुब्रिकेशन के लिए या तो थूक का इस्तेमाल करते हैं या तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे तेल है, तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके कॉन्डम में लुब्रिकेशन कम है तो आप कॉन्डम चेंज करिए। कॉन्डम पे लुब्रिकेशन एडिशनल मत ऐड करिए, क्योंकि इससे वीक हो जाता है और जो ये तेल और थूक है इससे STI का रिस्क बढ़ जाता है। वो सब लेडीज जिनको लगता है कि आपका पार्टनर या आपका क्लाइंट आपकी वजाइना पे थूक के अपने पेनिस को डाल रहे हैं अंदर, वो थूक के अंदर भी HPV इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए सेफ्टी और आप चाहते हैं कि कॉन्डम ना टूटे तो या तो अच्छा कॉन्डम लीजिए, इसमें अच्छी लुब्रिकेंट है, सस्ते कॉन्डम पे पैसे बेचारा बंद करिए, बढ़िया कंपनी कॉन्डम लीजिए जिसका लुब्रिकेंट बेटर होता है। लोग ये पूछते हैं कि सर महंगा कॉन्डम महंगा क्यों होता है? क्योंकि महंगे कॉन्डम में लुब्रिकेंट बेटर होता है, महंगे कॉन्डम में क्वालिटी बेटर होती है, सस्ते कॉन्डम सस्ते होते हैं। हर चीज में सस्ते महंगे में फर्क है। अच्छा कॉन्डम यूज कीजिए, अच्छे लुब्रिकेंट कॉन्डम यूज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि लुब्रिकेशन कम है तो थूकने की बजाय या तेल लगाने की बजाय वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट्स आते हैं आजकल, बहुत सारे हैं, उनको यूज कर सकते हैं। फिर एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मरीज करते हैं वो है जो 4 और 5 पॉइंट हम मिक्स करेंगे। एक है लगाना गलत और दूसरा है उतारना गलत। तो लगाना गलत में क्या है कि जो कॉन्डम है उसमें हवा होती है। जब भी आप कॉन्डम को पहने तो अपनी फोर स्किन, जो पेनिस की आगे की चमड़ी है, उसको पीछे करके कॉन्डम को चढ़ाइए। कई लोग अनसर्कमसाइज लोग जो है वो बिना फोर स्किन पीछे करे, बिना
कि बिना अपने पेनिस को पूरा बाहर निकाले कॉटन पे डाल लेते हैं। इस कारण से क्या होता है कि अगर फोरस्किन प्रॉपर्ली पीछे नहीं की गई तो कॉटन प्रॉपर्ली रोल नहीं हो पाता, चढ़ नहीं पाता, आधा चढ़ता है और ये कॉटन और फोरस्किन आपस में उलझ जाती है, तो कॉटन फटेगा या फोरस्किन फटेगी। तो बहुत सारे मरीजों को जिनकी फोरस्किन अनसर्कमसाइज्ड है, बिना स्किन पीछे करे कॉटन पहनते हैं तो इंजरी होने का रिस्क रहता है, आपको भी और कॉटन को भी। दूसरी प्रॉब्लम है कि चढ़ाने के बाद कॉटन के आगे एक टिप होती है, बबल होता है जिसके अंदर यार दवाई होती है। बहुत जरूरी है कि कॉटन चढ़ाने के बाद उस टिप को या उस बबल को आप दबा ले, स्क्वीज कर ले, ताकि उसके अंदर की हवा निकल जाए। ये भी रिस्क होता है कि आप जब डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम जगह ना होने की वजह से ये कॉटन फट जाता है और जो स्पर्म कॉटन में रहना चाहिए था वो स्पर्म आपकी वाइफ के पार्टनर की या स्पा वाले की योनि में चले जाएगा, जिससे या तो झगड़ा होगा या बच्चा होगा। और फिर है कि करने के बाद, इजैकुलेशन करने के बाद नॉर्मली जो हेल्दी लोग हैं उनके अंदर इजैकुलेशन के बाद भी इरिटेशन रहता है, हार्ड रहता है। पर जो हमारे ईडी वाले मुठल भाई है, जो वाले लड़के हैं, इनमें क्या है, डिस्चार्ज होते ही पेनिस बैठ जाता है और कॉटन सरक जाता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि कॉटन उतारते वक्त ध्यान रखिए कि जड़ से, जो पे कॉटन उसकी जड़ पे पकड़ के अपने आप को बाहर लाइए, पूरा हिला के जो भी सीमन है वो कॉटन में रह जाए, उसके बाद कॉटन को आराम से उतारिए। कई बार क्या है कि डिस्चार्ज होते ही अगर आप हाथ ना लगाओ या अपने लिंग को निकालते वक्त अगर आप ना होल्ड करो तो कॉटन में रह जाता है और उस कारण से फिर स्पर्म भी हो सकता है गिर जाए। अगर स्पर्म गिरेगा अंदर तो फिर बच्चे को आपको अपना नाम देना पड़ेगा, और अगर ये जो कहीं और हो रहा था, घर के बाहर हो रहा था, तो आपके लिए परेशानियां, मजबूरियां बढ़ेगी। फिर आप उस पार्टनर को बोलोगे कि आप ये डिले पिल खाओ, वो डिले पिल खाने से मना करेगी, फिर झगड़ा होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। इसलिए कॉटन निकालना भी एक अपने आप के अंदर जरूरी पार्ट है। और सबसे जो लास्ट प्रिकॉशन, 7वां नंबर जो मैं बताऊंगा, वो है कि वॉलेट में कॉटन रखना। बहुत सारी फिल्मों में देखेंगे कि आदमी वॉलेट निकालता है, उसमें से कॉटन निकालता है, कहता है मैं तो कॉटन हमेशा कैरी करता हूँ। कॉटन की भी एक्सपायरी डेट होती है, कॉटन भी एक्सपायर होते हैं। ऐसा नहीं कि कॉटन जो है वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। एक्सपायरी क्या होती है? पैकेजिंग की एक्सपायरी। जो पैकेज इसमें कॉटन पैक था वो एक्सपायर हो जाते हैं, अंदर लेटेक्स जो रबड़ है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद लुब्रिकेंट का केमिकल एक्सपायर हो जाता है। इसलिए कई लड़के जो इस काम वासना में घूमते रहते हैं कि कभी मिलेगा तो उस टाइम मैं कॉटन जेब से निकाल के कर लूंगा, और कई सालों मतलब रखते हैं, खरीदते हैं कॉटन। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में इस्तेमाल होता है जॉब लगने के बाद, तो 4-5 साल पुराना कॉटन जो आपकी वॉलेट में रखा है वो नोट से, हीट से, सिक्कों से टकराने से, छेद से खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप गर्लफ्रेंड हो या आप वाइफ हो या आप हस्बैंड हो या आप पार्टनर हो, तो जो ये पुराने कॉटन्स है एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूलिए, और कॉटन्स को पर्स में रखना बंद कीजिए। आज के दिन ब्लिंकिट है, 2 मिनट में कॉटन मिल जाता है। आज के दिन बहुत सारे केमिस्ट है आपके आसपास, कॉटन खरीदना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मौका मिलने वाला है तो कॉटन खरीद लेना। ये पॉकेट्स में कॉटन को स्टोर करना भी एक गलत हैबिट है। तो आज आपने जाना कि एक सिंपल काम जैसे कॉटन पहन के करना, उसके अंदर भी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखो, क्योंकि कॉटन पहनना, कॉटन यूज करना एक अच्छी हैबिट है। इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, वाइफ को भी कंफर्ट रहेगा, पर ढंग से यूज करो। और लास्ट में बोनस टिप, जो लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, जो एक्चुअली कॉटन यूज करने वाले लोग हैं, कॉटन का डिस्पोजल। आज के दिन बिगेस्ट प्रॉब्लम एनसीडी के लिए और दिल्ली जल बोर्ड के लिए और सीवर लाइन वालों के लिए ये है कि पाइपलाइंस के अंदर कॉटन स्टक हो जाना। बहुत कॉमन नॉलेज है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गेम्स विलेज में? कॉटन स्टक हो जाना। इतने कॉटन इस्तेमाल हुए और सबने कॉटन बाथरूम में फ्लश कर दिए कि वहां पर जो सीवर लाइन है पूरे गेम्स विलेज की वो ब्लॉक हो गई थी। ये हर बार ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। आप इसके बाद कॉटन्स को प्लीज, प्लास्टिक के, लेटेक्स के होते हैं, इनको बाथरूम में फ्लश मत कीजिए। इनको टाई करिए, टाई करके अपने कॉटन के पैकेट में या न्यूज़पेपर पैकेट में करके इनको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। फ्लश करेंगे तो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी और हाइजीन भी खराब होगी, गंदा लगेगा। अगर आप किसी और के घर में है तो उसका घर खराब होगा, किसी होटल में है तो होटल वाले भी आपसे गुस्सा करेंगे। अगर अपने घर में कॉटन को फ्लश कर रहे हैं तो बहुत खर्चा होगा, और जब बुलाओगे प्लम्बर को तो जब प्लम्बर बोलेगा सर कॉटन अटके हुए हैं इसके अंदर, तो फिर आप क्या बोलोगे प्लम्बर को? तो इसलिए अपने कॉटन को डस्टबिन में फेंकिए, इनको फ्लश मत करिए। तो आप इस पूरे टॉपिक को समेट करते हैं। अगर इस टॉपिक को आपको समझ में आया हो तो अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। अगर इस टॉपिक को आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। अगर आपको लगता हो कि कॉटन यूज एक एसेंशियल पार्ट है तो प्लीज कमेंट करिए। कॉटन यूज के बेसिक रूल्स फॉलो करिए, मजा भी मिलेगा और प्रोटेक्शन भी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको अपनी मेंस हेल्थ, यस, आदमियों की सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड अच्छी नॉलेज हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।